श्री राम कृष्ण परमहंस कथित बोध कथाओं के इस दूसरे भाग को प्रारंभ करते हैं। अगली बोध कथा है कल्पतरु से सावधान। भगवान कल्पतरु हैं। कल्पतरु के नीचे बैठकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त होती है। इसलिए साधन भजन करते हुए जब मन शुद्ध हो जाता है तब अत्यंत सावधानी के साथ कामनाओं का त्याग करना चाहिए। क्यों जानते हो? किसी समय एक बटोही घूमते घूमते एक विस्तीर्ण मैदान में जा पहुंचा। राह में कड़क धूप की ताप और चलने के श्रम से अत्यधिक श्रांत और पसीने से तर होकर वह थकावट दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसने मन ही मन सोचा, इस समय अगर एक अच्छा सा बिछौना मिल जाए तो मैं चैन से सो जाऊं। बटोही नहीं जानता था कि वह कल्पतरु के नीचे बैठा हुआ है। उसके मन में ज्यों ही यह वासना उठी त्यों ही वहां पर एक बढ़िया सा बिछौना आ पहुंचा। बटोही अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उस बिछौने पर लेट गया और आराम करते हुए सोचने लगा, इस वक्त अगर कोई स्त्री आकर मेरे पांव दबा दे तो मैं सुख से सो जाऊं। उसके मन में इस विचार के उठते ही तत्काल एक युवती आ पहुंची और वह उसकी पद सेवा करने लगी। यह देखकर उस बटोही के आनंद की सीमा ही न रही। फिर उसे भूख लगने लगी। तब उसने सोचा, मन की ये इच्छाएं तो पूरी हुई, अब क्या कुछ खाने को नहीं मिलेगा? ऐसा सोचते ही उसके सम्मुख नाना प्रकार की भोजन सामग्रियां आ पड़ी हुई। तब उन वस्तुओं से पेट भर भोजन करके वह बिछौने पर लेटे लेटे उस दिन की सभी बातों का स्मरण करने लगा। ऐसे समय उसके मन में यह आया कि इस समय यदि अचानक एक बाघ आ जाए तो क्या हो। जो ही उसका यह सोचना था कि कहीं से एक बड़ा भारी बाघ कूद पड़ा और बटोही की गर्दन मरोड़कर खून चूसने लगा। इस प्रकार उस बटोही का अंत हो गया। संसार में जीवों की भी ऐसी ही दशा होती है। साधना करते हुए यदि विषय सुख, धन, जन अथवा मान, यश आदि की कामना की जाए तो ऐसी कामना कुछ अंश में अवश्य पूर्ण होती है, परंतु अंत में बाघ का भी भय रहता ही है। अर्थात रोग, शोक, ताप, अपमान तथा धनहानि रूपी बाघ जीते जागते बाघ से लाख गुना अधिक कष्टदायक होते हैं। अगली बोध कथा है जैसी जिसकी भावना। जैसी जिसकी भावना होगी वैसा ही उसे लाभ होगा। भगवान मानो कल्प वृक्ष हैं। उनसे जो जो कुछ मांगता है उसे वही प्राप्त होता है। गरीब का लड़का पढ़ लिख कर तथा कड़ी मेहनत कर हाई कोर्ट का जज बन जाता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं मजे में हूं, मैं उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आ पहुंचा हूं, अब मुझे बहुत आनंद है। भगवान भी तब कहते हैं तुम मजे में ही रहो। किंतु जब वह हाई कोर्ट का जज सेनानिवृत्त होकर पेंशन लेते हुए अपने विगत जीवन की ओर देखता है तो उसे लगता है कि उसने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। तब वह कहता है, हाय, इस जीवन में मैंने कौन सा उल्लेखनीय काम किया। भगवान भी तब कहते हैं, ठीक ही तो है, तुमने किया ही क्या है। अगली बोध कथा है विषय भोगों की आदत। एक मछली बेचने वाली एक माली के घर अतिथि बनी थी। मछली बेचकर आ रही थी, साथ में मछली की टोकरी थी। उसे फूल वाले कमरे में सोने को दिया गया। फूलों की गंध से उसे अधिक रात तक नींद नहीं आई। घरवाली ने उसकी यह दशा देखकर कहा,
क्यों, तुम छटपटा क्यों रही हो? उसने कहा, कौन जाने भाई, शायद इस फूल की गंध से ही नींद नहीं आ रही है। मेरी मछली की टोकरी जरा ला दो तो संभव है मुझे नींद आ जाए। अंत में मछली की टोकरी लाई गई। उस पर जल छिड़क कर उसने नाक के पास रख ली, फिर खर्राटे के साथ सो गई। ऐसे ही सांसारिक जीव को विषयों की आदत लगी हुई है। विषय भोगों, कामनाओं, वासनाओं के बिना उसका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। अगली बोध कथा है झूठे अहंकार के फल। किसी रईस आदमी ने अपनी जायदाद की देख रेख के लिए एक गुमास्ता को नियुक्त कर रखा था। किसी के पूछने पर कि यह जमीन जायदाद किसकी है, वह गुमास्ता कहा करता, यह सब कुछ मेरा है, ये मकान, ये बगीचा, सब। यह कहते हुए वह मारे गर्व के फूला नहीं समाता। एक दिन मालिक की सख्त मनाही होते हुए भी उसने उसके तालाब से मछलियां पकड़ी और दुर्भाग्यवश मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गुमास्ता की बेईमानी से नाराज हो मालिक ने उसे खूब डांट फटकार कर नौकरी से निकाल दिया। जाते समय वह अपनी छोटी सी संदूकची तक नहीं ले जा सका। झूठे गर्व का यही तो परिणाम होता है, झूठे अहंकार का ऐसा ही परिणाम होता है। अगली बोध कथा है अंत नहीं है लोभ का। एक बार एक नाई कहीं जा रहा था। जाते जाते एक जगह एक पेड़ के नीचे अचानक उसे सुनाई दिया, कोई मानो कह रहा है, 7 घड़ा धन लेगा। नाई ने आश्चर्यचकित हो चारों ओर देखा, किंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। परंतु 7 घड़ा धन की बात सुनकर उसके मन में लालच पैदा हुआ और वह जोर से बोल उठा, हाँ लूंगा ना। त्यों ही उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अच्छा तेरे घर पर रखाया हूं, जा ले ले। नाई ने घर आकर देखा, सचमुच 7 घड़े रखे हुए हैं। उसने सब घड़ों को खोलकर अच्छी तरह देखा तो उसे दिखाई दिया कि 6 घड़े तो सोने की मुहरों से भरे हैं, पर 7वां घड़ा कुछ खाली है। उसके मन में 7वें घड़े को भी पूरा भरने की तीव्र इच्छा उठी और उसने घर में जितना भी धन, गहने इत्यादि थे वे सब लाकर उस घड़े में डाल दिए। पर भला इतने से वह घड़ा कैसे भरता? घड़े को पूरा भरने के लिए नाई बड़ा ही व्याकुल रहने लगा। घर गृहस्थी के खर्च में कटौती करते हुए वह बचा हुआ सारा धन घड़े में डालने लगा, पर वह घड़ा भरता ही न था। अंत में उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे जो वेतन मिलता है उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता, दया करके वेतन बढ़ा दीजिए। राजा उस नाई पर खुश था। उसके कहते ही राजा ने वेतन दुगना कर दिया, पर नाई की दशा पहले जैसी ही तो रही। अब तो वह लोगों से मांग कर खाता और पूरा वेतन घड़े में डाल देता, पर घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं लेता। दिनों दिन नाई की हालत को बिगड़ते देख एक दिन राजा ने पूछा, क्यों भाई, तुझे जब कम वेतन मिलता था तब तो तेरी गुजर बसर अच्छी तरह हो जाती थी, और अब दुगना वेतन पाकर भी तेरी ऐसी दशा क्यों है? तू क्या 7 घड़ा धन ले आया है? नाई ने हक्का बक्का होकर कहा, जी आपको किसने बताया? राजा ने कहा, अरे वह तो यक्ष का धन है। उस समय यक्ष ने आकर मुझसे भी पूछा था कि 7 घड़ा धन लोगे? मैंने पूछा, वह धन जमा करने के लिए है या खर्च करने के लिए? तब वह बिना उत्तर दिए भाग गया। वह धन कभी नहीं लेना चाहिए, उसे खर्च नहीं किया जा सकता, सिर्फ जमा ही करना पड़ता है उसके अंदर। तू भला चाहता है तो जल्दी वह धन लौटा दे। तब नाई को होश आया और वह झटपट उस जगह पर जाकर चिल्ला कर बोल आया, तुम्हारा धन तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। यक्ष ने कहा, ठीक है। घर लौटकर नाई ने देखा कि वे 7 घड़े गायब हो गए हैं। दुख की बात तो यह थी कि इतने दिनों तक
पेट को काटते हुए उसने उस खाली घड़े में जो कुछ भी धन डाला था वो भी चला गया। धर्म राज्य में भी ऐसा ही हुआ करता है। जमा खर्च का ठीक ठीक ज्ञान न रहे तो अंत में अपना सर्वस्व गंवा बैठना पड़ता है। अगली बोध कथा है, कामना ही पतन का कारण है। उस देश में दीवार के भीतर बिल में नेवला रहता है। बिल में जब रहता है तो खूब आराम से रहता है। कोई कोई उसकी पूंछ में ईंट बांध देते हैं, तब ईंट के कारण वह बिल से निकल पड़ता है। जब जब वह बिल के भीतर जाकर आराम से बैठने की चेष्टा करता है, तब तब ईंट के प्रभाव से बिल से निकल आना पड़ता है। विषय वासना भी ऐसी ही है, योगी को योग भ्रष्ट कर देती है। अगली बोध कथा है, धर्म चरित्र में प्रकट होना चाहिए। शरीर रुपया सब अनित्य है, इसके लिए इतना हठ क्यों? हठ योगियों की दशा देखो ना। शरीर किसी तरह दीर्घायु हो, बस इसी ओर ध्यान लगा रहता है। ईश्वर की ओर लक्ष्य नहीं है उनका। नेति धोती बस पेट साफ कर रहे हैं, नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं। एक सुनार था, उसकी जीभ उलटकर तालू पर चढ़ गई थी। तब जड़ समाधि की तरह उसकी अवस्था हो गई। फिर वह हिलता डुलता न था। बहुत दिनों तक उसी अवस्था में रहा। लोग आकर उसकी पूजा करते थे। कुछ साल बाद एकाएक उसकी जीभ सीधी हो गई। तब उसे पहले की तरह चेतना हो गई। फिर वही सुनार का काम करने लगा। वे सब शरीर के कर्म हैं। उससे प्रायः ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। शालग्राम का भाई 82 तरह के आसन जानता था। वह योग समाधि की भी बहुत सी बातें कहता था, परंतु भीतर ही भीतर उसका कामिनी कांचन में मन था। दीवान मदन भट्ट की कुछ 1000 रुपयों की एक नोट पड़ी थी। रुपयों की लालच से वह उसे झट निकल गया। बाद में फिर किसी तरह निकाल लेता, परंतु नोट उससे वसूल हो गई। अंत में 3 साल के लिए वह जेल भेजा गया। मैं सरल भाव से सोचता था, शायद उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो चुकी है। सच कहता हूँ, ऐसा ही सोचता था मैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इन हठ योगों से, इन शरीर को साधने से केवल परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म तो चरित्र में प्रकट होना चाहिए। लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। अगली बोध कथा है, कामिनी कांचन और विषयों की कामना। कामिनी कांचन जीव को बांध लेते हैं। जीव की स्वाधीनता चली जाती है। कामिनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है। फिर स्वाधीनता नहीं रहती। फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। जयपुर में गोविंद जी के पुजारी पहले पहल अपना विवाह नहीं करते थे। तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा, राजा ही को आने को कहो। फिर राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। तब राजा से साक्षात करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा। वे खुद हाजिर होते थे। कहते, महाराज आशीर्वाद देने आए हैं, यह निर्माल्य लाए हैं, धारण कीजिए। आज घर बनवाना है, आज लड़के का अन्नप्राशन है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है। इन्हीं कारणों से आना पड़ता है। इन चक्करों में फंसकर वो अपना सर्वमान भूल गए और अपने आप को राजा के हवाले कर दिया। राजा से भीख मांगते। इसी तरह अपना स्वाभिमान गिराकर, विषय भोगों में पड़कर उन्होंने जीवन को यापन करना शुरू कर दिया था। अगली बोध कथा है, 1200 सन्यासियों का पतन। 1200 भगत और 1300 भक्तिन वाली कहावत तो जानते ही हो ना। नित्यानंद गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के 1300 भगत शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तब वीरभद्र डरे। वे सोचने लगे कि ये सब के सब सिद्ध हो गए,
लोगों को जो कह देंगे वही होगा, जिधर से निकलेंगे वही भय है, क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेंगे तो उनका अहित होगा। यह सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम गंगा तट से संध्या उपासना करके हमारे पास आओ। भगत तब ऐसे तेजस्वी थे कि ध्यान करते ही करते समाधि मग्न हो गए। कब ज्वार का पानी सिर से बह गया इसकी उन्हें खबर नहीं थी। भाटा हो गया, तथापि ध्यान भंग न हुआ। 1300 भक्तों में से 100 समझ गए थे कि वीरभद्र क्या कहेंगे। आचार्य की बात को टालना नहीं चाहिए, अतएव वे तो खिसक गए। वीरभद्र से साक्षात नहीं किया। रहे 1200 भगत, वे वीरभद्र के पास लौट कर आए। वीरभद्र बोले, ये 1300 भक्तिनें तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम लोग इनसे विवाह करो। शिष्यों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। परंतु हम में से 100 न जाने कहाँ चले गए। उन 1200 भक्तों के साथ एक एक सेवा दासी रहने लगी। फिर उनका वह तेज तपस्या बल न रह गया। स्त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा, क्योंकि उनके साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती। जब व्यक्ति विषय भोगों में फंस जाता है, कामिनी कांचन में फंस जाता है, इन चक्रों में फंस जाता है, तो वह तपस्या नहीं कर सकता, साधना को भूल जाता है और उन्हीं में रमण करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को यदि गृहस्थ भी है तो उसे साधना की तरफ, ईश्वर प्राप्ति की तरफ अपना लक्ष्य रखना चाहिए। अगली बोध कथा है कामिनी कांचन के गुलाम। एक उम्मीदवार बड़े बाबू के पास जाते जाते हैरान हो गया। काम किसी तरह न मिला। बाबू ऑफिस के बड़े बाबू थे। वे कहते थे, अभी जगह खाली नहीं है, मिलते रहना। इस तरह बहुत समय कट गया। उम्मीदवार हताश हो गया। वह अपने एक मित्र से अपना दुख रो रहा था। मित्र ने कहा, तू भी अक्ल का दुश्मन ही है। अरे उसके पास क्यों दौड़ धूप कर रहा है? गुलाब जान के पास जा, उससे सिफारिश करा तो काम हो जाएगा। उम्मीदवार बोला, ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ। गुलाब जान बड़े बाबू की रखेली है। उम्मीदवार उससे मिला, कहा कि माँ, तुम्हारे बिना किए न होगा, मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ। ब्राह्मण का बच्चा हूँ, कहाँ मारा मारा फिरूं। माँ, बहुत दिनों से कामकाज कुछ नहीं मिला, लड़के बच्चे भूखों से मर रहे हैं। तुम्हारे एक बार के कहने से ही मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। गुलाब जान ने उस ब्राह्मण से पूछा, बेटा किससे कहना होगा? उम्मीदवार ने कहा, बड़े बाबू से जरा आप कह दें तो मुझे ज़रूर काम मिल जाए। गुलाब जान ने कहा, मैं आज ही बड़े बाबू से कहकर सब ठीक करा दूंगी। दूसरे दिन सुबह को उम्मीदवार के पास एक आदमी जाकर हाजिर हुआ। उसने कहा, आप आज ही से बड़े बाबू के ऑफिस आया कीजिए। बड़े बाबू ने साहब से कहा, ये बड़े ही योग्य हैं, इन्हें काम पर मैंने रख लिया है। ऑफिस का काम ये बड़ी तत्परता के साथ करेंगे। ऐसा होता है कामिनी कांचन के गुलाम का जीवन। वह दूसरों के कहे पर चलता है, वह दूसरों के इशारों पर नाचता है, वह स्वतंत्र नहीं रह जाता। अगली बोध कथा है, जैसा भाव होता है वैसा ही लाभ भी होता है। जैसा भाव होता है लाभ भी वैसा ही होता है। रास्ते से दो मित्र जा रहे थे। एक जगह भागवत पाठ चल रहा था। एक मित्र ने कहा, आओ भाई जरा भागवत सुने। दूसरे ने जरा झांक कर देखा, फिर वहाँ से वेश्या के घर चला गया। वहाँ कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति हो आई। वह आप ही आप कहने लगा, मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र तो भागवत सुन रहा है और मैं यहाँ कहाँ पड़ा हूँ। इधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था वह भी अपने मन को धिक्कार रहा था। वह कह रहा था, मैं कैसा मूर्ख हूँ, यह पंडित न जाने क्या बक रहा है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरा मित्र वहाँ कैसे आनंद में होगा। जब ये दोनों मरे तब जो भागवत सुन रहा था
उसे तो यमदूत ले गए, और जो वेश्या के घर गया था उसे विष्णु के दूत वैकुंठ में ले गए। भगवान मन देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, ये नहीं देखते। भावग्राही जनार्दन। अगली बोध कथा है महागुरु का हुक्म। एक पंडित जी के शिष्य की कपड़े की दुकान थी। एक बार पंडित जी को पोथी पत्रा बांधने के लिए एक खंड कपड़े की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने शिष्य की दुकान में आकर अपनी आवश्यकता जताई। शिष्य कहने लगा, अरे महाराज, पहले बतलाने से अच्छा होता। अभी कुछ ही दिन पहले एक खंड बचा था, पर मैंने वह एक जन को दे दिया। खैर, अब की अगर छोटा खंड बचे तो आपके लिए रख दूंगा, पर आप बीच बीच में आकर खबर लेते जाइए। गुरुजी उसकी बात मानकर जाने लगे। इधर शिष्य की पत्नी घर के भीतर से सब देख रही थी। गुरुजी को जाते देख उसने आदमी भिजवाकर उन्हें घर के अंदर बुला भेजा। गुरुजी अंदर आए। शिष्य की पत्नी ने पूछा, महाराज, आप मालिक से क्या मांग रहे थे? गुरुजी ने सब बातें बतला दी। तब शिष्य पत्नी ने कहा, तो आप जाइए, कल ही आपके यहाँ कपड़ा भिजवा देती हूँ। गुरुजी ठीक है कहकर चल दिए। रात को जब वह शिष्य दुकान बंद करके घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम दुकान बंद करके आए हो? वह बोला, हाँ, क्यों भला? पत्नी बोली, तुम अभी जाकर मेरे लिए 2 अच्छे खंड कपड़े ले आओ। शिष्य कहने लगा, उसमें क्या रखा है, मैं कल ही तुम्हें 2 बहुत अच्छे खंड ला दूंगा। पत्नी बोली, नहीं नहीं, यह नहीं होगा, अभी ले आओ। आखिर शिष्य बेचारा क्या करता। यह तो गुरु नहीं थे कि बीच बीच में आकर खबर लेने को कहा जाए। वह तो गुरु के भी गुरु, महागुरु का हुक्म था। इसकी बात तो टाली नहीं जा सकती। निरुपाय होकर उसने रात को फिर से दुकान खोली और 2 खंड कपड़े ले आया। दूसरे दिन सवेरे ही शिष्य पत्नी ने एक जन के हाथ उन खंडों को गुरुजी के यहाँ भिजवाकर उनसे कहने को कहा, अब से आपको जो कुछ लगे उसके लिए आप मुझसे कहा कीजिएगा। इसी प्रकार सांसारिक व्यक्ति की भी दशा हो जाती है। माया उससे ऐसे ऐसे काम करवाती है, विषय भोग उससे ऐसे ऐसे काम करवाते हैं कि वह फिर कहीं का नहीं रहता। इस प्रकार श्री राम कृष्ण कथित बोध कथाओं का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।